गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित, इसमें हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में पिछले एक वीडियो में हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए समझाए थे और कुछ होमवर्क दिए थे। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि वो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ आवश्यक ये है कि पहले हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले ये हम लोगों को जानना जरूरी है। तो यहाँ देखो ध्यान से, यह जो व्यंजक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अथवा a माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका विस्तार होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका विस्तार होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह जो बीजी व्यंजक होते हैं, दो बीजी व्यंजक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों बीजी व्यंजक पूर्ण वर्ग होते हैं। अब अगर कोई भी बीजी व्यंजक इस रूप में दिया गया हो तो हम कह सकते हैं कि वह बीजी व्यंजक एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़ रहे थे कि कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। एक मान लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में दिया गया है, इस रूप में दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2ab। अब कह दिया जाए कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए नियम ये है कि इसमें दो पद हैं, दोनों पदों में पहला पद वर्ग पद है और दूसरा जो पद है ये वर्ग पद नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो पद है, जो वर्ग पद है, इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं, साथ में वर्गमूल लेकर उसका दूना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी याद रखना 2ab होता है, यहाँ 3ab या 4ab नहीं आता है, ये 2ab के रूप में ही प्राप्त होता है। इसलिए पहले पद का वर्गमूल लेकर उसका दूना करते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 गुणे पहले पद का वर्गमूल, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2a। इसके बाद से जब यह राशि प्राप्त होती है तो इस राशि से जो बीच वाला पद होता है इसको डिवाइड किया जाता है। तो 2ab को हम 2a से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा b। अब डिवाइड करने पर जो भी राशि प्राप्त होती है इसका वर्ग कर दिया जाता है। तो राशि प्राप्त हुई है b, हम b का वर्ग करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा b स्क्वायर। यानी हमको यह राशि b स्क्वायर इस तरह से प्राप्त होता है। अब इसमें अगर हम b स्क्वायर यहाँ पर जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यंजक दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तब पूर्ण वर्ग बनाना है तो नियम हम वही अपनाएंगे कि पहले पद के वर्गमूल का दूना ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे पहले पद का वर्गमूल, यानी √x स्क्वायर। तो ये प्राप्त हो जाएगा 2x। अब यह जो राशि प्राप्त हुई है, इससे जो दूसरी, इस व्यंजक की जो दूसरी राशि है जो वर्ग पद नहीं है, इसको डिवाइड कर देंगे, अर्थात इसमें इससे हम भाग कर देंगे। तो ये प्राप्त हो जाएगा 6x अपॉन 2x। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3। अब यह जो राशि प्राप्त होती है इसका हम वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 9। इस प्रकार से अगर इस
बन जाएगा। इसी प्रकार से हम a माइनस बी को होल स्क्वायर के रूप में अगर दिया हुआ अर्थात a स्क्वायर माइनस 2ab दिया है तो उसको भी हम इसी प्रकार से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी ये है कि हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। तो चूंकि द्विघात समीकरण जो दिया होता है, द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, अचर पद को दाईं ओर पक्षांतर कर देते हैं तो बाईं ओर दो पदों का एक राशि प्राप्त होता है, एक राशि प्राप्त होती है जो दो पदों की होती है। और इसी विधि से उसको पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कितना जोड़ेंगे ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसी विधि से क्या जोड़ेंगे, हम उस राशि को प्राप्त करते हैं। और जब वो राशि प्राप्त हो जाती है तो उस राशि को उस समीकरण के दोनों पक्षों में हम जोड़ते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर हम एक साइड में जोड़ेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दोनों साइड में जोड़ना इसलिए आवश्यक होता है ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने के लिए जो हम दिए थे, इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाकर और तब उसका गुणनखंड करना। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः जो है इस पर आधारित कुछ सवाल समझाएंगे और समझाकर हम भेजेंगे वीडियो, ताकि जो काम दिया गया है वह काम आप लोग कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।